विज्ञान, धर्म और अंधविश्वास, ये तीन शब्द हैं तो बहुत आम, हम सब ने सुने हैं। पर क्या हम सच में इनके बीच का फर्क समझते हैं? पता है, अक्सर इनकी जो बाउंड्रीज हैं वो इतनी धुंधली हो जाती हैं कि कंफ्यूजन होना तो बिल्कुल स्वाभाविक है। तो चलिए आज इसी धुंध को हटाते हैं और कोशिश करते हैं कि इन तीनों को एकदम क्रिस्टल क्लियर समझें। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये तीनों आपस में इतने उलझ कैसे जाते हैं? क्यों कंफ्यूजन होता है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करेंगे जो इन तीनों के बीच का जो अंतर है ना, उसे पूरी तरह से साफ कर देगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं विज्ञान की। ज्यादातर लोगों को लगता है कि साइंस मतलब फैक्ट्स का कलेक्शन, जैसे ग्रेविटी का नियम या डीएनए का स्ट्रक्चर। पर सच तो यह है कि ये सब तो विज्ञान का नतीजा है, उसका रिजल्ट। असल में विज्ञान वो एक तरीका है, एक मेथड, एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिससे हम अपने आसपास की दुनिया को समझते हैं, उसकी जांच पड़ताल करते हैं। तो सवाल यह है कि ये काम कैसे करता है। देखिए, विज्ञान 3 पिलर्स पर खड़ा है। पहला है ऑब्जर्वेशन, मतलब किसी चीज को बहुत ध्यान से देखना। दूसरा है हाइपोथेसिस, यानी एक अंदाजा लगाना कि ऐसा क्यों हो रहा होगा। और तीसरा जो सबसे जरूरी है वो है रिप्रोड्यूसिबिलिटी, यानी उसी एक्सपेरिमेंट को दोहराकर वही नतीजा बार बार पा सकना। और यही है विज्ञान की असली ताकत, फैक्ट्स में नहीं, इस प्रोसेस में। और यही 3 स्टेप्स हैं जो साइंस को इतना भरोसेमंद बनाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी ने देखा कि पौधे हमेशा सूरज की तरफ मुड़ जाते हैं, ये हो गया ऑब्जर्वेशन। फिर उसने एक अंदाजा लगाया कि शायद सूरज की रोशनी पौधों को बढ़ने में मदद करती है, ये बन गई हाइपोथेसिस। और फिर उसने कई अलग अलग पौधों के साथ यही चीज दोहराई और हर बार नतीजा वही निकला। बस यही है रिप्रोड्यूसिबिलिटी। जब किसी नतीजे को बार बार टेस्ट किया जा सके, परखा जा सके, तभी वो साइंटिफिक नॉलेज कहलाता है। ठीक है, तो ये तो हुई विज्ञान की बात। अब देखते हैं कि धर्म इससे कैसे और कहाँ अलग है। देखिए, अगर साइंस एक टूल है जो क्या और कैसे जैसे सवालों का जवाब देता है, तो धर्म एक कंपास की तरह है जो क्यों का जवाब ढूंढने में मदद करता है। मतलब जीवन का अर्थ क्या है, हमारा मकसद क्या है, ऐसे सवालों के लिए। तो धर्म को एक ऐसे सिस्टम की तरह समझ सकते हैं जिसके 3 मेन काम हैं। पहला, जिंदगी को एक मतलब देना। दूसरा, सही गलत यानी नैतिकता का एक फ्रेमवर्क देना। और तीसरा, एक कम्युनिटी, एक समुदाय की पहचान बनाना। इसका पूरा फोकस उन चीजों पर होता है जिन्हें हम साइंस की तरह नाप तोल नहीं सकते, जैसे कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा विश्वास क्या है। और यहां एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। धर्म ठीक उन सवालों को उठाता है जहां पर आकर विज्ञान अक्सर चुप हो जाता है। सवाल जैसे हम इस दुनिया में क्यों हैं, या क्या सही है और क्या गलत, इसका फैसला कैसे हो। धर्म इन्हीं सवालों का जवाब देने की एक कोशिश है, और इसी कोशिश में वो लोगों को एक साथ एक समुदाय में जोड़ता है। लेकिन यहीं पर एक बहुत जरूरी पॉइंट आता है। जब धर्म अपने दायरे यानी आस्था और नैतिकता से बाहर निकलकर फिजिकल दुनिया के बारे में कोई दावा करता है, जैसे मान लीजिए धरती की उम्र कितनी है या कोई ऐतिहासिक घटना कैसे हुई, तो फिर उस दावे को विज्ञान की कसौटी पर परखा जा सकता है। और बस यहीं आकर अक्सर इन दोनों के रास्ते टकराते हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारे तीसरे कॉन्सेप्ट की, अंधविश्वास। इसको ना एक ऐसे गलत नक्शे की तरह समझिए जो भरोसेमंद जानकारी पर नहीं बना है और इसीलिए हमें गलत रास्ते पर ले जाता है। तो आखिर ये अंधविश्वास है क्या? सीधी सी बात है, ये वो मान्यताएं हैं जिनका कोई भरोसेमंद आधार नहीं होता, कोई ठोस सबूत नहीं होता इनके पीछे। ये अक्सर 2 चीजों से पैदा होते हैं, या तो डर से या फिर हमारे सोचने के तरीके में कुछ गड़बड़ियों से, जिन्हें कॉग्निटिव बायस कहते हैं। अगर इसकी जड़ में जाएं तो 2 मेन ड्राइवर्स हैं। पहला है डर, खासकर अनजान चीजों का डर। ये हमें एक झूठा एहसास देता है कि सिचुएशन हमारे कंट्रोल में है। और दूसरा है कॉग्निटिव बायस। इसका क्लासिक उदाहरण है बिल्ली का रास्ता काटना और उसे किसी बुरी घटना से जोड़ देना, जबकि लॉजिकली इन दोनों के बीच कोई कनेक्शन है ही नहीं। और एक बात साफ समझनी जरूरी है, ये सिर्फ कुछ छोटी मोटी बिना नुकसान वाली मान्यताएं नहीं हैं। अंधविश्वास के जो नतीजे होते हैं वो कई बार बहुत गंभीर हो सकते हैं। इनसे समाज को और इकोनॉमी को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। तो ठीक है, हमने विज्ञान, धर्म और अंधविश्वास तीनों को अलग अलग समझ लिया। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, इन तीनों को एक साथ रखकर देखते हैं। इससे जो पूरी पिक्चर है ना, वो एकदम क्लियर हो जाएगी। ये टेबल जो अभी हम देख रहे हैं, ये पूरे डिस्कशन का निचोड़ है। ये चीजों को बहुत सिंपल बना देती है। देखिए, एक तरफ है विज्ञान। इसका आधार क्या है?
सबूत और रिप्रोड्यूसिबिलिटी। और इसका दायरा फिजिकल दुनिया। फिर आता है धर्म। इसका आधार है आस्था और परंपरा। और इसका दायरा है जीवन का अर्थ और नैतिकता। और आखिर में है अंधविश्वास, जिसका आधार है सिर्फ डर और बायस। और इसका दायरा बस बेबुनियाद दावे। तो फिर इस सबसे बड़ा टेकअवे क्या है, सबसे जरूरी सबक? वो ये है कि एक मैच्योर सोच यही कहती है कि जब भी कोई दावा ऐसा हो जो सबूतों पर आधारित होने की बात करे, तो हमें सवाल पूछने का, तर्क और सबूत मांगने का पूरा हक है, और हमें ऐसा करना भी चाहिए। आखिर में ये सब समझना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि क्लैरिटी ही पावर है ना? जब हम इन तीनों के बीच का फर्क साफ साफ समझ पाते हैं, तो हमारी सोच बेहतर होती है और हम बेहतर फैसले ले पाते हैं। तो अब एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं जिस पर हम सब सोच सकते हैं। ये जो क्लैरिटी हमें मिली है, इसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने फैसलों में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि हम तर्क और समझदारी के साथ आगे बढ़ सकें।